हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रूडो का क्वेश्चन नंबर 4.29। ऐसा ही क्वेश्चन एस सी वर्मा जी की बुक में भी दिया हुआ है। पेज नंबर है 255, क्वेश्चन नंबर है 41 एंड 42। ये दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छे हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है। थोड़ा अच्छे हैं लेकिन कंसेप्ट यही है, इसलिए आप यहाँ सीखो और इन दोनों क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके बताना कैसा लगा आपको वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने के बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। इमेजिन अ शाफ्ट गोइंग ऑल द वे थ्रू द अर्थ from pole to pole along its axis of rotation. Assuming the earth to be a homogeneous ball, neglecting the air drag, find the equation of motion of a body falling down into the shaft. How long does it take the body to reach from one end to other end? The velocity of the ball at the center of earth. ये तीन बातें आपको बतानी है। लगभग यही सारी बातें वहां भी पूछी गई है। यहाँ सीखो, वहां करके मुझे बताओ। तो आइए, यह है अर्थ हमारे पास। इस अर्थ में एक शैफ्ट है। जो शैफ्ट यहाँ बनी है वो कहाँ बनी है? ये बिल्कुल ऐसे इधर इस डायरेक्शन में है, ऐसे। ठीक है, ये है सेंटर। अभी क्या है, यहाँ पर मान लो किसी समय सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर ये बॉल है और बॉल नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आ। तो बॉल पे लगेगा फोर्स कितना? mg। ठीक है, इस mg की वैल्यू को लिखें अगर, तो हम क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर जो लिखा जाएगा यहाँ पर वो क्या लिखा जाएगा? माइनस लिखा जाएगा g कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, आर क्यूब रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और स्मॉल m आर वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ आर क्यूब होना चाहिए, ऐसे ये लिखा जाएगा फोर्स। कहां पर? किसी जगह अंदर। इसी mg की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे। g अंदर अर्थ के जो होता है वो gm बाई आर क्यूब इंटू आर होता है। तो ये इतना लिखा जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो m इंटू ए जब लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस जी एम आर क्यूब एम आर वेक्टर, ऐसे। सो m से m ये गायब हो गया। तो जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन की बात कर रहे थे वो यही इक्वेशन है। जी मास ऑफ अर्थ आर क्यूब आर वेक्टर, यही है वो। मतलब ये रिस्टोर तो कर ही रहा है ना। इसीलिए एसएचएम करेगा। क्या करेगा? एसएचएम करेगा। ठीक है, तो एसएचएम करेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है जीएम बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। सो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बाई आर भी लिख सकते हैं। जी कहाँ है? सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी, इसको जी नॉट लिख देते हैं। जी नॉट क्या है? ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर ग्रेविटी कहीं पे भी, तो जी नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, है ना, ऐसे। खैर, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? टी की वैल्यू आएगी 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी, ये आ जाएगी। यही टाइम पीरियड इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का भी होता है। इनफाइनाइट लेंथ का जो पेंडुलम होता है उसका भी टाइम पीरियड यही आता है। अब ये एक्सेलरेशन हो गया, जिस पहला पार्ट तो ये सॉल्व हो गया, किस इक्वेशन की वजह से मोशन कर रहा होगा ये। दूसरा, कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेगा। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लेगा? पूरे टाइम पीरियड का आधा। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें टाइम कितना लेगा? टी बाई टू, सो पाई रूट ओवर आर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से छोड़ा जाएगा तभी इसके अंदर 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 ऑसिलेशन करेगा। अगर मैं इसको यहाँ बाहर से छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर जो ग्रेविटी लगे रही है वो तो कांस्टेंट होती है। अंदर ग्रेविटी पोजीशन साथ बदलती है, यहाँ ऑलमोस्ट ग्रेविटी कांस्टेंट होती है सरफेस के आसपास जब छोड़ते हैं। तो यहाँ ग्रेविटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये एसएचएम तो नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एसएचएम के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बदलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब हम बाहर से कहीं से छोड़ेंगे तो ये एसएचएम नहीं करेगा। और यहाँ से ही अगर मैं छोड़ना है तब भी करेगा। तो मान लो मैं यहाँ से थ्रो कर दूंगा किसी वेलोसिटी से तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये ऑसिलेशन ही माना जाएगा। तब ऑसिलेशन करेगा। अगर आप बाहर कहीं से फेंकोगे या यहाँ से थ्रो करोगे तभी ऑसिलेशन करेगा। अगर ड्रॉप करोगे इस जगह से तभी एसएचएम करेगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं करेगा। तो एक एंड से दूसरे एंड में जाने में इतना टाइम लगेगा, लगभग लगभग 45 मिनट। पूरा एक राउंड करने में 90 मिनट लगता है, ये लगभग 45 मिनट। मतलब एक एंड से दूसरे एंड में अर्थ के 45 मिनट में आप बड़े आराम से पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या पोल टू पोल ही ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप अगर अर्थ में अगर टनल करते हैं किसी कॉर्ड के अलॉन्ग, तब भी यही आंसर आएगा। किसी कॉर्ड के अलॉन्ग अगर आप चलते हैं
तब भी यही आंसर आएगा। कैसे, आइए बता देते हैं आपको। जैसे आपने यहाँ पे देखा कॉर्ड ऐसे, तो ग्रेविटी वाला फोर्स ऐसे लगेगा, इधर ऐसे लगेगा। आप चाहे इस तरफ रहे तो आपको एक्सेलरेशन का ये कॉम्पोनेंट चाहिए, एक्सेलरेशन का ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए। तो आपको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो जी मिल रहा है, आपको चाहिए कौन सा, एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए, एक्स चाहिए। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा जी साइन थीटा, एक्स हो जाएगा जी साइन थीटा। तो अगर आप हम जी लिख एक्स लिखे तो एक्स लिखेंगे, अगर जी साइन थीटा तो क्या लिखोगे, जी एम आर क्यू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा की वैल्यू होती है एक्स, क्या होती है एक्स। और मुझे इसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन चाहिए, तो मुझे एक्स ही तो चाहिए था, तो इसको लिख सकते हैं एक्स, लिख सकते हैं क्या, जी एम आर क्यू एक्स। मैंने रिस्टोरिंग के लिए माइनस नहीं लगाया, अब माइनस लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ भी जी एम बाई आर क्यू भी तो आ रहा है कंडीशन, यहाँ आ रहा था। ठीक है, तो आप अर्थ में चाहे इधर टनल करें, चाहे इधर टनल करें, चाहे इधर टनल करें, टाइम सेम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट उसी के साथ बढ़ जाएगा, तो वो अपने आप एडजस्ट कर जाएगा। खैर, अब आप एचसीवी के वो पार्ट करने में कोई दिक्कत फील नहीं करेंगे। अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, तीसरा पार्ट बोल रहा है कि बताओ कितना टाइम, कितना वेलोसिटी होगा जो सेंटर पे पहुंचेगा, है ना। तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेंटर पोटेंशियल हो जाती है -3/2 जी एम बाई आर। सरफेस पे और सेंटर पे जो डिफरेंस होता है हाफ का होता है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सेंटर। ये सेंटर पर हो गया और ये सरफेस पर हो गया, तो बस बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी v, और v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जी एम बाई आर, इसी को हम लोग रूट जी आर भी बोल देते हैं, ये आ जाएगी। सेंटर पे वेलोसिटी जो आएगी, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमता है ना, इसके आसपास जो सैटेलाइट घूमता है, ये उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी। क्या उसकी वेलोसिटी बराबर होगा, यहाँ पे जो सैटेलाइट घूमता है उस जस्ट जो इसके बगल घूमता है उसकी वेलोसिटी बराबर होगी। या फिर बोलो जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ के सरफेस पे, उसका 70%, उसका 70% होता है। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसी और क्वेश्चन के लिए चैनल को देखते रहो।